श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के जो प्रेमी होते हैं अर्थात प्रभु के सरस जो भक्त होते हैं, वो लोग प्रभु के उत्सव मनाया ही करते हैं और उत्सव मनाने में उनको आनंद आता है। भगवान के लिए सर्वस्व बलिदान कर देते हैं ना। बलिदान का तात्पर्य आप हिंसा मत ले लेना। बलिदान अर्थात समर्पण, आत्मसमर्पण, सेक्रीफाइस कर लीजिए। आप अपना सब कुछ होम देने के लिए अपने ठाकुर जी के लिए जीते हैं, अपने ठाकुर जी के लिए ही मरते हैं, अपने ठाकुर जी के लिए ही सब कुछ अर्पण करने का पूरा पूरा भाव सदा रहता है। इसलिए उत्सव मनाते रहते हैं भगवान के आनंद में। और श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज भाई जी सदा प्रभु के उत्सव मनाते थे। वैसे तो भाई जी के यहाँ प्राय सभी अवतारों के प्राकट्य उत्सव मनाए जाते थे, जैसे नृसिंह चतुर्दशी, वामन द्वादशी, रामनवमी, जानकी नवमी आदि। परंतु श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं राधा अष्टमी के उत्सव विशेष रूप से मनाए जाते थे। इनमें भी श्री राधा अष्टमी का स्थान सर्वोपरि रहा। राधा अष्टमी को महोत्सव रूप में मनाने का प्रचार विशेषतया भाई जी के द्वारा ही हुआ। बरसाना में तो ये उत्सव मनाया जाता था, पर अन्य स्थानों में इसका प्रचार नहीं था, अधिकतर नहीं था प्रचार। बरसाना में केवल था, राधा अष्टमी मनाने का बरसाना में तो था और कहीं नहीं था। नित्य लीला लीन होने के लगभग 30 वर्ष पूर्व से इसका महोत्सव रूप प्रारंभ हुआ। पहले तो अन्य अवतारों के उत्सव मनाते थे, फिर कृष्ण जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, लेकिन पोद्दार जी के जीवन काल के आखिरी जो 30 वर्ष थे उसमें तो राधाष्टमी का उत्सव बहुत विशेष था, महामहोत्सव होता था। धीरे धीरे विस्तार होने लगा एवं बाहर से सम्मिलित होने के लिए प्रेमी जन आने लगे। राधाष्टमी का महामहोत्सव होता था तो बाहर के लोग भी बहुत आने लगे। और तीर्थ यात्रा के बाद जो हमने आपको रेल से सुनाया था ना, सुदूर तीर्थ यात्रा, उसके बाद से इसका रूप बहुत विशाल हो गया और ये महोत्सव एक साधना का अमर बोधि वृक्ष कह सकते हैं हो गया। ये साधना का विशेष उत्सव हो गया। इसकी सघन छाया में सहस्रों नर नारी आश्रय पाकर शांति का अनुभव करने लगे। जो व्यक्ति एक बार राधाष्टमी का महामहोत्सव में शामिल हो जाता था उसको दोबारा आने के लिए किसी को कहना नहीं पड़ता था। ये जो प्रभु का भक्त है, प्रेमी है, तो अपने आप भागा आता था। और महोत्सव के लगभग 1 महीने पहले से इसकी तैयारी हो जाती थी। चित्रकार, राजमिस्त्री, बढ़ई सब दत्त चित्त होकर कार्य में जुट पड़ते। 2-3 दिन पूर्व से ही बाहर से महानुभावों के समूह पधारने लगते। सभी के आवास की व्यवस्था भाई जी स्वयं संभालते। सैकड़ों लोग बाहर से पधार कर राधा परिवार के सदस्य होने का अनुभव करते। प्रातः एवं सायंकाल पद गायन, संकीर्तन एवं प्रवचन का संचालन भाई जी स्वयं करते। लोग आनंद में डूबे रहते। किसी को कैसा भी दुख संसार का नहीं रह जाता था। राधाष्टमी के उत्सव में जो पद गायन होते थे और जो प्रवचन होते थे, नाम कीर्तन होते थे,
उसी में मस्त रहते थे सब लोग। और भादों की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को महोत्सव का प्रारंभ प्रातः 4:30 बजे शहनाई वादन से होता। उसके पश्चात 5:30 बजे से प्रभात फेरी प्रारंभ होती। लोग भाव विभोर नृत्य करते हुए ऊपर भाई जी के पास जाते एवं भाई जी भी बाहर छत पर आ जाते। तो लगभग 8:30 बजे विशाल पांडाल में गरिमा के मूर्तिमान स्वरूप भाई जी आकर बैठ जाते। पांडाल में सर्वप्रथम भाई जी का प्रवचन होता। तदुपरांत भाई जी की कुटिया से बाबा को ले आते, राधा बाबा को, और दोनों लोग मंच पर विराजमान हो जाते। बाबा भाव राज्य में स्थित रहते। दिन भर पद गायन, संकीर्तन, प्रवचन आदि का क्रम चलता रहता। दिन में लगभग 12 बजे सभी लोग आंखें बंद किए 5 मिनट जन्म की प्रतीक्षा करते और जन्म के समय शंख, घंटा, घड़ियाल के स्वर से दिशाएं गूंज जाती थी। लगभग 4 बजे कार्यक्रम का समापन होता। फिर प्रसाद वितरण, रात्रि में विशिष्ट विद्वानों, संत महात्माओं के प्रवचनों के उपरांत श्री भाई जी का विशेष प्रवचन होता था। रात्रि में भावुक भक्तों द्वारा जागरण होता, जिसमें संकीर्तन और पद गायन होते। दूसरे दिन दधि करदम उत्सव बड़े भाव से मनाते, जिसमें मानो दही के साथ हरिद्रा, केसर, कपूर, इत्र, गुलाब जल आदि मिला करके दधि की कीच तैयार की जाती, जिसे राधा कुमारी को अर्पण करने के पश्चात उद्दाम संकीर्तन के समय सभी पर उछाला जाता। सभी रस में सराबोर हो जाते। बाद में बधाई के पदों के पश्चात भाई जी का समापन प्रवचन होता, जिसकी प्रतीक्षा उपस्थित समूह करता रहता। वे कहते, अब ये उत्सव संपन्न हो रहा है, समाप्त नहीं। भाई जी कहते, ये उत्सव संपन्न हो रहा है। ये ऐसा कभी नहीं बोलते कि समाप्त हो रहा, समाप्त नहीं। समाप्त तो ये कभी होता ही नहीं, ये तो नित्य चलता रहता है। आज के दिन हम कामना करें हमें भी श्री राधा रानी की कृपा का एक सीकर प्राप्त हो जाए। आने वाले सब कष्ट उठा कर आए हैं, उनका स्नेह है, कृपा है, धन्यवाद किसे दूं, सभी तो अपने हैं। इस 2 दिनों के आनंद का चित्र शब्दों के द्वारा प्रस्तुत करना संभव नहीं है भक्तों। जो इसमें सम्मिलित हुए हैं वही लोग जान पाते हैं। और किसको भाव राज्य में क्या मिलता था ये वर्णन का विषय भी नहीं है। इसका प्रारंभ एक विशेष उद्देश्य से हुआ था और उस उद्देश्य की पूर्ति कहाँ तक हुई इसका निर्णय भी वही कर सकते हैं। भाई जी की नित्य लीलालीन हो जाने के पश्चात महोत्सव आज भी उसी रूप में गीता वाटिका मनाया जाता है और भाई जी की उपस्थिति का अनुभव कतिपय भाग्यशाली भक्तों को इस अवसर पर होता भी है। अब ये उत्सव और भी कई स्थानों पर मनाया जाने लगा। बहुत पहले तो केवल बरसाना में होता था। इसके बाद श्री राधा बाबा ने इसको गोरखपुर में गीता वाटिका में प्रारंभ किया, लेकिन फिर उसके बाद ये और भी कई जगहों पर मनाया जाने लगा। और इस उत्सव में आने वालों को कोई न कोई चमत्कार भी देखने को मिलते थे, भक्ति वाले चमत्कार। अब हम आपको एक वही चमत्कार वाली बात सुनाने जा रहे हैं। सन 1961 की बात है।
30-35 व्यक्ति कलकत्ता से एक साथ राधाष्टमी उत्सव में सम्मिलित होने के लिए गोरखपुर के लिए चले, और उनमें एक लड़का भी था जिसकी रीढ़ की हड्डी में बोन टीबी होने के कारण एक लोहे और चमड़े का पट्टा हर समय पीठ पर बांधना पड़ता था, क्योंकि बोन टीबी थी उसको। इसके हटाने पर किसी सहारे के वो बिना बैठ नहीं सकता था, न खड़ा हो सकता था, तो इसलिए वो पट्टा उसको बांधे रहना पड़ता था। बेल्ट आप कह लीजिए, बेल्ट बांधे रहता था। रास्ते में काशी में सब लोगों ने गंगा जी में स्नान किया था, लेकिन उसको तकलीफ थी। किंतु उसका भाव देखकर, मन देख करके 2 लोगों ने उसको पकड़ करके गंगा जी में स्नान करवाया। जिस दिन ये लोग गोरखपुर पहुंचे, रात्रि के प्रवचन में भाई जी ने कहा कि किसी विश्वस्त व्यक्ति ने बताया है कि राधाष्टमी का उत्सव देखने के लिए 7-8 दिनों से यहाँ प्रभु घूम रहे हैं, श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण स्वयं राधाष्टमी का उत्सव देखने के लिए 7-8 दिन से घूम रहे हैं, ऐसा भाई जी ने बताया। अब उनको कैसे मालूम हुआ था ये तो वही जाने। और बोले कि वो 3-4 दिन और घूमेंगे यहाँ भगवान श्री कृष्ण राधाष्टमी उत्सव देखने के लिए, और किसी की तीव्र उत्कंठा हो तो उसे दर्शन भी दे सकते हैं। महाराज जी स्वयं भाई जी ने बता दिया। और ये लड़का जिसको बेल्ट बंधी हुई थी, बोन टीबी वाला जो लड़का था, बोन टीबी भयंकर रूप से थी उसको, कलकत्ता से आया था, तो इस लड़के की उत्कंठा कलकत्ता से ही थी, और इसीलिए महोत्सव की विशेषता सुनकर पहली बार गोरखपुर आया था। और उसको इस बात सुनने को मिल गई भाई जी से कि भगवान श्री कृष्ण इस उत्सव को देखने के लिए 7-8 दिन से घूम रहे हैं, और 3-4 दिन और घूमेंगे, और किसी की उत्कंठा तीव्र हो तो उसे दर्शन भी दे सकते हैं। ये भाई जी ने बोला, उस लड़के ने सुना, बोन टीबी वाले ने। महाराज श्री राधाष्टमी महोत्सव के दूसरे दिन सदा की भांति उद्दाम नाम से संकीर्तन हो रहा था, और ये बीमार लड़का जो था बोन टीबी वाला, ये लड़का वही बेल्ट बांधे हुए बड़ी मस्ती से नाचते हुए राधे राधे संकीर्तन कर रहा था। उसे ध्यान ही नहीं था कि वो बोन टीबी का मरीज है और चलना फिरना उसके लिए मुश्किल है। बीच में वो बेहोश होकर गिर गया। मस्ती से नाच रहा था, राधे राधे संकीर्तन कर रहा था, बीच में वो बेहोश हो गया और गिर गया। लोगों ने उसके साथियों से कहा तो वे लोग उसे उठाकर पांडाल के पीछे ले गए और एक स्थान पर लिटा दिया। कुछ लोग डॉक्टर को बुलाने गए, कुछ लोग भाई जी को बुलाने गए। भाई जी ने कहा कोई बात नहीं, उसे बाह्य ज्ञान सर्वथा नहीं है, और देखो फिर भी पूर्ण बेहोशी में राधे राधे बोल रहा हो। बाह्य ज्ञान उसको है नहीं बिल्कुल भी, और फिर भी राधे राधे का शब्द उसके मुंह से धीमी आवाज में निकल रहा है। थोड़ी देर बाद भाई जी आए और उसके कान में बोले, देखा मैं आ गया हूं। और फिर उसके साथियों ने उसको बैठा दिया। उसने भाई जी के चरण पकड़ लिए। भाई जी ने कहा, उठो, तुम्हें विशेष वस्तु प्राप्त हो चुकी है, तुम बहुत भाग्यशाली हो, विशेष वस्तु तुम्ही को प्राप्त हुई है। फिर उसके साथियों ने कहा, इसको पांडाल से बाहर नहीं लाना चाहिए था, डॉक्टर की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये भाई जी ने कहा उसके साथियों से। और हाथ पकड़ करके भाई जी बोल रहे हैं कि इसको डॉक्टर की जरूरत नहीं थी, तुम लोग इसको बाहर लाए, डॉक्टर लेने के लिए गए, ठीक नहीं किया। और भक्तों, राधाष्टमी के उस अद्भुत उत्सव में
प्रेम भरे हुए भाई जी उस बीमार लड़के का हाथ पकड़ करके फिर पांडाल में ले गए और बोले कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है, चलो पांडाल में ले चलते हैं, जहाँ खूब कीर्तन पद गायन भजन ये सब से मस्त हो रहे थे लोग, वहीं भाई जी ले गए उसको। और वो तो मूर्छित था। भाई जी ने कहा कान में उसके मुंह लगा के तुमको प्राप्त हो चुका, चिंता मत करना। और महाराज उसके आंखों से आंसू की धार चल रही थी, आंसू की धार चल रही थी उस बीमार लड़के के। और भाई जी के चरण पकड़ कर को बैठ गया, फिर भाई जी की गोद में अपना सिर रख दिया। तब भाई जी ने उसके कान में एक दो बार कुछ बात और कही और गदगद होकर अपने गले की तुलसी की माला उसे पहना दी। फिर प्रवचन में बोले, यह लड़का अभी बेहोश था, इसे मैंने अभी पूछा नहीं है, पर मेरा विश्वास है कि इसे विशेष अनुभूति हुई है। भक्तों, इसका तात्पर्य हुआ कि उसको राधा रानी का कृष्ण का या राधा कृष्ण का दर्शन हो चुका था और वो बोल नहीं सकता था, और भाई जी इस बात को पूरा खोलना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने प्रवचन में कहा, यह लड़का भी बेहोश था, मैंने इससे पूछा तो नहीं, लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है कि इसको विशेष अनुभूति हुई है, कोई चाहे तो इसे पूछ सकता है। कौन अधिकारी है इसे कौन जानता है। इतना कहते कहते भाई जी गदगद हो गए, वाणी अवरुद्ध हो गई, बोलना बंद हो गया, चुप हो गए। इसके पश्चात लगभग 40 घंटे तक वो लड़का अर्ध चेतना में रहा। उसे विशेष अनुभूति की बात तो वो जाने, पर ये तो सबने देखा अपनी आंखों से कि जो बिना बेल्ट के बैठ भी नहीं सकता था, वो इस घटना के बाद बिना बेल्ट के अच्छी तरह से घूमने लगा। महाराज, खड़ा होना चलना तो बिल्कुल दूर की बात थी, असंभव थी। वो बैठ भी नहीं सकता था बिना बेल्ट के, ऐसी बोनटी भी भयंकर थी उसको। और अब बेल्ट का उसको होश हवास ही नहीं, कहाँ बेल्ट चली गई उसको पता नहीं, और बिना बेल्ट के वो खूब दौड़ रहा था, घूम रहा था, चल फिर रहा था, उछल कूद कर रहा था। और उसके साथ आने वालों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं। सब कहने लगे, अरे इसकी बेल्ट तो पता नहीं कहाँ गई, और तो बिना बेल्ट के देखो कितना मस्ती में घूम रहा है, नृत्य कर रहा है, उछल कूद कर रहा है, इसको तो कोई शरीर में तकलीफ ही नहीं। अंत में उसने पट्टा गोरखपुर में ही वो बेल्ट छोड़ करके वो कलकत्ता वापस गया। कलकत्ता जाते समय बेल्ट ले ही नहीं गए, वो वहीं छोड़ दिया। और भक्तों, पता नहीं उसकी वो टीबी की बीमारी, बोन टीबी जो थी, वो कहाँ चली गई उसी क्षण कि वो पूर्ण स्वस्थ हो गया, पूर्ण स्वस्थ हो गया, सारी बीमारी खत्म हो गई। भगवान की कृपा तो थी ही, लेकिन इसमें भाई जी की कृपा निश्चित थी, जो ये चमत्कार हुआ। और भाई जी कई बार अपने संकल्प शक्ति से सब कार्य ऐसे कर देते थे, प्रभु की कृपा से। और ऐसे प्रसंग प्राय वो गुप्त रखते थे, लेकिन फिर भी कुछ कुछ मालूम हो जाते थे। एक मैं उनके संकल्प शक्ति की बात आपको और सुना दूं। श्री वृंदावन धाम के घनश्याम जी शर्मा उस समय कलकत्ता गए हुए थे। पहले रासलीला में ठाकुर बनते थे, और उसी समय से बाबा जी के स्नेह पात्र बन गए थे, राधा बाबा के। इसलिए सब लोग इन्हें ठाकुर जी कहते थे। बाबा ने इन्हें राधाष्टमी पर गोरखपुर आने का नियम दिला रखा था। कलकत्ते में इनकी माता जी रुग्ण हो गई, इसलिए उन्हें संभालने के लिए कलकत्ता में रहना जरूरी हो गया इनको। बात सन 1956 की नहीं, 59 की है। बात 1959 की है। राधाष्टमी निकट आ गई थी, इनका मन राधाष्टमी पर गोरखपुर पहुंचने का था।
और उधर माता जी को संभालने कलकत्ते में रहना जरूरी था। इसी परिस्थिति में उन्होंने भाई जी को पत्र लिखा कि इस विवशता के कारण मैं राधाष्टमी पर गोरखपुर नहीं पहुंच सकूंगा। और पत्र पहुंचा राधाष्टमी से 2 दिन पूर्व ललिता खष्टी को। तो भाई जी ने सारी बातें राधा बाबा को बताई। उन दिनों बाबा मौन थे, उन केवल भाई जी से ही बात करते थे। तो बाबा ने उन्हें कहा, ठाकुर का राधाष्टमी पर आना आवश्यक है, उसके नहीं आने से मेरा खेल बिगड़ जाएगा। जो लीला होनी थी भक्तों, उसमें उस ठाकुर अर्थात जो घनश्याम जी शर्मा वृंदावन वाले कलकत्ता में थे उस समय, वो आ नहीं रहे थे माँ की बीमारी के कारण। तो राधा बाबा ने कहा उनका आना बहुत आवश्यक है, न आने से खेल हमारा बिगड़ेगा और अब समय भी नहीं कि उन्हें संदेशा भेजा जा सके, अतः आप अपनी संकल्प शक्ति से उसे बुलाइए। राधा बाबा ने भाई जी को कहा है। भाई जी ने बाबा की बात सुन ली और बिना कुछ उत्तर दिए अपने कमरे में लौट आए। भाई जी ने कैसे संकल्प शक्ति का प्रयोग किया ये तो भाई जी ही जाने, पर उसी दिन बिना रिजर्वेशन की व्यवस्था हुए वो गोरखपुर पहुंचने के लिए ट्रेन में बैठ गए। और ठाकुर जी जो थे, ठाकुर जी बनते थे जो, तो गोरखपुर पहुंचकर वे सीधे भाई जी के पास गए। प्रणाम करने पर भाई जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने तो लिखा था कि मैं राधाष्टमी पर पहुंच नहीं सकूंगा, अब कैसे पहुंच गए? वे इतना ही बोल सके कि परिस्थिति तो आने लायक नहीं थी, पर आपने खींच लिया। तब भाई जी ने स्नेह बस सारी बातें बताई, बाबा के बीच से, बाबा और भाई जी के बीच जो बात हुई थी, और कहा कि स्नान आज पीछे करना, पहले चलो मेरे साथ बाबा से मिल लो। और कुटिया में जाकर भाई जी ने कहा, बाबा आपका ठाकुर आ गया। बाबा कह रहे थे ना कि ठाकुर के न आने से तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। जो उत्सव होगा महामहोत्सव, उसमें उसकी बड़ी मुख्यता रहती है। अब राधा बाबा बड़े प्रसन्न। उन दिनों भाई जी राधाष्टमी महोत्सव पर गाने के लिए प्रतिवर्ष कुछ नए पदों की रचना करते थे। उन्हीं पदों को श्री चिम्मन लाल जी गोस्वामी के साथ गाने के लिए बाबा ने इन्हें बुलाया था। ये जो ठाकुर जी थे बहुत अच्छे गायक थे, और भाई जी ने अपनी संकल्प शक्ति से क्या क्या किया इसे वही जाने। जो नहीं आ सकते थे उनको भी अपनी संकल्प शक्ति से बुला लेते थे। ऐसे राधाष्टमी के महामहोत्सव भाई जी ने गोरखपुर में प्रारंभ किए, गीता वाटिका में, और बाद में तो कितनी कितनी जगह और जगह होने लगे। और उनका प्रारंभ किया हुआ महोत्सव राधाष्टमी का आज भी होता है भक्तों। आज भी भक्त लोग गीता वाटिका में एकत्रित होते हैं। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज के भक्तिपूर्ण, सेवापूर्ण, रसमय कार्यक्रम होते ही रहते थे। उनका जीवन रसमय था, कृष्णमय था, राधामय था और सेवामय था। आगे की उनकी जीवन की बातों को हम आपको फिर सुनाएंगे। आज उनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।